जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस जो नया वैकेंसी आने वाला है उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसमें टोटल बात करें, टोटल आपका 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट तक जो है ना करवा चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 15 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। और हाँ, जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट और PYQ और साथ में आपका होमवर्क कंप्लीट करना है तो अभी से अगर चाहते हैं कि हाँ मेरा जो आप 22,000 वैकेंसी आने वाला उसमें एक सीट मेरा हो, तो आप सभी लोग जो है ना होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट बाय जो स्टार्ट हुआ है इसमें आपका जो है ना 1 सप्ताह स्टार्ट हो गया है। तो अभी से आप जुड़िए, इसको ज्वाइन कीजिए और शुरू से जो है ना आप होमवर्क और प्रैक्टिस सेट PYQ अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आपका तैयारी जो है ना 3 से 4 महीना में जो है ना आपका अच्छे से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसमें आपका कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरी, प्रैक्टिस और PYQ सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो ये देखिए आपको जो है ना, ये आपका देखिए बुक का नाम दिख रहा हो, ये सारे बुक से आपका होमवर्क करवाया जा रहा है और प्रतिदिन आपका टारगेट वाइज जो है ना होमवर्क मिलता है। तो शुरू से जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ होमवर्क को भी कंप्लीट कीजिए। आप बहुत लोग देखे होंगे कि आप बहुत जगह आपको प्रैक्टिस सेट ही आपको मिलता होगा, लेकिन इसमें इस बार जो है ना बेहतरीन ढंग से मतलब महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप बुक देखे होंगे इसमें देखिए दृष्टि साइंस में दृष्टि साइंस है, आपका लूसेंट आपका सब्जेक्टिव है, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका NCERT सार संग्रह है, जो आपका सारे जो है ना महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप नहीं देखें तो आप इसका डेमो जो है ना आपका होमवर्क आपका राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उस पर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो है ना होमवर्क आपको मिल जाएगा, किस प्रकार होमवर्क मिलता है आप इसको देख लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, इस ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है तो आपको देखिए इस नंबर पर 7549392490 इस पर पेमेंट करके 99 रुपया। और ये 99 रुपया जो पेमेंट कीजिएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि पेमेंट मंथली है कि आपका एक बार है, तो आपका पेमेंट एक बार है। आप एक बार पेमेंट कीजिए 99 रुपया और 3 से 4 महीने तक आराम से जो है ना पढ़ाई कीजिए। आपको इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपको जो बुक आपका होमवर्क का स्टार्ट हुआ उससे अच्छे से होमवर्क आपका कंप्लीट जो है ना पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आपका किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है, बुक आप देख लीजिए। आपका पेज बाय पेज आपका सारा लिखा हुआ और आपका बुक से प्रैक्टिस सेट होता है और एक दिन आपका PYQ होता है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और होमवर्क और प्रैक्टिस सेट और PYQ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, 7549392490 पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो जो चलिए वापस आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पे। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को जो है ना 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है ना ज्ञात कीजिए, क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा ना क्या होगा बताइए। उसको प्रतिरोध को ज्ञात करने बोला है कि जो प्रतिरोध होगा कितना होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 36 जो है ना आपका ओम होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विसरण। क्या होगा, तो विसरण होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार और पूर्वी भारत में व्यावसायिक कृषि उद्यमिता के लिए ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से किसकी उन्नत नस्लें है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार और पूर्वी भारत में व्यावसायिक कृषि उद्यमिता के लिए ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से किसकी उन्नत नस्लें है। बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बकरी का है। किसका है, तो बकरी का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में क्लाउड स्टोरेज जैसे प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य जो है ना क्या है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में क्लाउड स्टोरेज जैसे प्लेटफॉर्म का प्राथमिक जो कार्य है ना क्या है। बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेटा को रिमोट सर्वर पर सुरक्षित रखना और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस देना, ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कर है, यदि एक कार विरामावस्था से शुरू होकर जो है ना 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग जो है ना क्या होगा बताइए। कह रहा है कि यदि एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग जो है ना क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आणविक सूत्र CH3H4 वाला यौगिक किसकी समजातीय श्रेणी से जो है ना संबंधित है बताइए। कह रहा है कि आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक किसकी समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एल्काइन। क्या होगा, केवल एल्काइन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया बताइए। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आइसलैंड। कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हार्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रीट ऑफ हार्मुज संकट के कारण भारत को किस ईंधन की आपूर्ति में सबसे अधिक व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। किसका उपरोक्त में से एक से अधिक, आपका LNG और आपका जो है ना और LPG दोनों आपका क्या है, तो आपूर्ति जो है ना आपका क्या है, तो आपका व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, LNG और क्या हुआ, LPG होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अर्थ ऑर्बर 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया बताइए। कह रहा है कि अर्थ ऑर्बर 2026 जो है ना, कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा किया गया बताइए, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विश्व वन जीव कोष के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका हम क्वेश्चन मैथ का इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन PDF मिलता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना आप मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट के साथ होमवर्क को जो है ना कंप्लीट कीजिए। तो 10 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कर रहा है कि चेन्ना केशव मंदिर स्थित है कहाँ बताइए। चेन्ना केशव मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अल बरूनी भारत कौन सी शताब्दी में आया था बताइए। कह रहा है कि अल बरूनी जो है ना भारत कौन सी शताब्दी में आया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब SC ST के आरक्षण जो है ना का वर्णन किस अनुच्छेद में बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में SC और बोल रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब SC और ST के आरक्षण का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना है, 330 में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा सही मिलान जो है ना आपका नहीं है बताइए। इसमें कौन सा मिलान आपका गलत है बताइए, कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए पहला जो है ना आपका अनुच्छेद 247 में किसका वर्णन है, राज्य वित्त आयोग का है। ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। लेकिन अनुच्छेद 247 में ए में क्या है, तो ग्राम सभा ये क्या है, सही है। अनुच्छेद 247 के बी में क्या है, तो पंचायतों की स्थापना ये क्या है, तो सही है। अनुच्छेद 247 से न में क्या है, पंचायती राज है, ये आपका क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि सतपर्णी गुफा है कहाँ बताइए। तो सतपर्णी जो गुफा है कहाँ है, तो राजगीर में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए। तो राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य का बात करें क्या है, तो आपका नियम बनाना है। क्या है, तो नियम बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कर रहा है कि वर्ष 1914 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला है बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला है बताइए, किनको मिला है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CV रमन को। किसको मिला है, तो CV रमन को मिला है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया बताइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, क्या कारण था बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चौरी चौरा कांड के कारण। किसके कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पूना समझौता जो 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कि पूना समझौता जो 1932 में हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पूना जो समझौता हुआ था यह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग थी, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, तो सही नहीं है।
और तीसरा कह रहा है इसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की सहमति बनी, क्या है, सही है। और डी नंबर कह रहा है यह 24 सितंबर 1932 को पुणे जेल में हस्ताक्षरित हुआ, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में, पहला कह रहा है इसका स्थापना मूलतः 1942 में मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी, क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1942 में इसका नेतृत्व संभाला था, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है इसकी महिला रेजिमेंट के नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही, लेकिन आपका बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 22 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए है और आपका कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, ये क्या है, तो सही है। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, क्या है, सही है। और कारण आर में कह रहा है इन वर्णों का उच्चारण पूर्णतः ना तो स्वरों की भांति होता है और ना ही पूर्णतः व्यंजनों की भांति होता है, बल्कि इनके बीच का होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की साहित्यिक उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है, बताइए। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बोल रहा है कि साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। यहाँ पे देखिए आपका दो कथन दिया है, दोनों में से बताइए कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कह रहा है इन्हें इनकी रचना और वर्षी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि इन्हें इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्राचार्य जी ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार बंटवाए। कह रहा है कि प्राचार्य जी ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार बंटवाए, इस वाक्य में बंटवाए किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, तो क्रिया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पत्र पत्रिकाएँ हैं और सूची 2 में क्या है, संपादक या प्रवर्तक है। बताइए कवि वचन सुधा के लिए जो है प्रवर्तक कौन है, बताइए। कवि वचन सुधा के जो संपादक या प्रवर्तक है कौन है, बताइए। तो 25 का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है कवि वचन सुधा के प्रवर्तक। तो कवि वचन सुधा के प्रवर्तक बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ब्राह्मण का बोलेगा तो कौन है, ब्राह्मण का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और सरस्वती का बोलेगा तो यहाँ पे सरस्वती का हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हंस का बोलेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3, 4, 2, 1 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपका उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो रिएक्शन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का उसका एसआई मात्रक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन आपका गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका कार्य का बोलेगा तो क्या है, जूल है, क्या है, सही है। बल का बोलेगा तो न्यूटन होता है, क्या है, सही है। शक्ति का बोलेगा तो वाट होता है, क्या है, सही है। दाब का बोलेगा तो डाइन होता है, क्या है, तो गलत है। दाब का बोलेगा तो क्या होता है, पास्कल होता है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि डीएनए की द्वि कुंडली संरचना में एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजन क्षार के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, बताइए। करा कि डीएनए की द्वि कुंडली संरचना में एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजन क्षार के साथ हाइड्रोजन बंध जो है ना बनाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, थायमीन। क्या होगा, तो थायमीन होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को समान रखा जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। करा ओम के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को समान रखा जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धारा दोगुनी हो जाएगी। क्या होगी, धारा दोगुनी हो जाएगी।
चलिए आगे देखिए, करा है कि निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए। करा निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान में कमी होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में कमी होती है, ये भी क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी क्या है तो गलत है। चौथा कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्या आपका जो है ना सही है, वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होता है, इसलिए डी नंबर क्या है तो सही, बाकी ए बी सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करा है कि मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पित्त रस का निर्माण जो है ना कहाँ होता है और यह कहाँ संचित रहता है, बताइए। करा है कि मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित रहता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निर्माण यकृत संचय पित्ताशय में क्या तो संचित रहता है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और यह पित्ताशय में क्या रहता है तो संचित रहता है। निर्माण बोलेगा यकृत में, संचय बोलेगा कहाँ, पित्ताशय में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा गौतम बुद्ध नगर कहाँ, जेवर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि 27 मार्च 2026 को चर्चा में रही निंगोल वन पहल मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 27 मार्च 2026 को चर्चा में रही निंगोल वन पहल मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मणिपुर, क्या होगा तो मणिपुर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार मतलब गृह मंत्रालय ने किसे 2027 में होने वाले राष्ट्रीय जनगणना सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सुदर्शन पटनायक, क्या होगा सुदर्शन पटनायक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 करा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कितने कथन क्या है तो सही है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कथन करा है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, करा है वह लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा है वह लोकसभा भंग होने पर भी पद पर बना रहता है, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा हुआ ताक पद उपाध्यक्ष को सौंपता है, ये भी क्या है तो सही है। चौथा करा कि धन विधेयक होने पर निर्णय हुआ करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी मतलब चारों कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 38 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है समिति है, सूची 2 में क्या है तो विषय है। कौन सा समिति का विषय क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है लोकलेखा समिति का जो विषय है ना क्या है, तो लोकलेखा समिति का विषय बोलेगा तो क्या है तो सीएजी रिपोर्ट की जांच करना। अनुमान समिति का संबंध जो है ना किससे है, तो अनुमान समिति का संबंध पूछेगा तो क्या होगा बजट अनुमानों की समीक्षा करना। और सार्वजनिक उपक्रम समिति का संबंध पूछेगा, इसका हो जाएगा सरकारी कंपनियों की समीक्षा करना। और प्राक्कलन समिति का बोलेगा तो क्या होगा मितव्ययता और प्रशासनिक दक्षता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। कह रहा है कि मुद्रा बाजार और तथा पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुद्रा बाजार अल्पकालिक मतलब 1 वर्ष से कम ऋण से संबंधित है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि पूंजी बाजार दीर्घकालिक ऋण से संबंधित है, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का एक साधन, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही, उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राजकोषीय घाटा का सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। तो राजकोषीय घाटा का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुल व्यय माइनस राशि प्राप्तियाँ प्लस क्या होगा ऋण माइनस पूंजी भिन्न पूंजी क्या होगा प्राप्तियाँ होगा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस मतलब राशि प्राप्तियाँ प्लस ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ का क्या है तो सही सूत्र है। और याद रखिएगा ना कि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर को जो है ना दर्शाता है, जिसमें उधार क्या है शामिल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बिहार में मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए।
यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, चारों में से कितने कथन क्या है तो आपका सही है, बताइए कितने कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, क्या है तो सही है। दूसरा करा कि मेघास्त्री ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा करा कुम्हरार पटना में अशोक ने 80 स्तंभ कक्ष के अवशेष मिले, ये भी क्या है तो सही है। चौथा करा कि अशोक का शिलालेख लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी मतलब चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 करा कि बिहार में मधेपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए बिहार में मधेपुरा जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि गुप्त साम्राज्य करा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल जो है ना किसके लिए किया जाता था, बताइए करा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का जो इस्तेमाल है ना किसके लिए किया जाता था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, नियमित और अनियमित सेना के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आई करा कि कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है, बताइए कोरोमंडल तट जो है ना भारत के किस भाग में स्थित है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिणी पूर्वी तट पर क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आई करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की विशेषता है, बताइए करा निम्नलिखित में से कौन से भारत में संविदा कृषि की विशेषता है, बताइए कौन सी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैंक दर होगा। नेक्स्ट आई करा कि भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अहमदाबाद मिल और मजदूरों का संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का जो है ना पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है कि कौन सा शब्द जो है बादल का क्या है पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है इसमें, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जिमुत है, पर्जन्य है, लेकिन सरवरी क्या है तो नहीं है, लेकिन वलाहक ये भी है। यहाँ पे सी नंबर क्या है तो आपका नहीं है। तो सरवरी शब्द जो है ना बादल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह रात का क्या है तो पर्यायवाची है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः क्या है तो शुद्ध है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से इसमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा वाक्य जो है ना आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका बाघ और बकरी एक हाथ पानी पीती है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को यह बात समझनी चाहिए, ये भी क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि मेरे को आज आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, ये भी क्या है तो गलत है। डी नंबर कह रहा है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जिस समास में पूर्ववत की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे क्या कहते हैं। उदाहरण में युधिष्ठिर और क्या है मनसी जय, बताइए। कह रहा है कि जिस समास में पूर्ववत की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना क्या कहते हैं आलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि छंद शास्त्र के अनुसार जिस मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती है और 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है, वह कौन सा छंद कहलाता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रोला, क्या होगा रोला होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम जो मानव जैसी प्राकृतिक भाषा को समझते और उत्पन्न करते हैं मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI सिस्टम जो मानव जैसी प्राकृतिक भाषा को समझते और उत्पन्न करते हैं मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है, बताइए किस तकनीक पर आधारित है, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्लॉकचेन तकनीक पर क्या है तो आधारित है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में भी कथन यहाँ पे दिया और कारण दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला अभिकथन देखिए ए कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 है, ये क्या है तो सही है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है ना पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना है, ये क्या है तो सही है। और कारण मतलब रीजन कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में कम है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दोनों ए आर सत्य है, तो आर ए का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर पिन के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पिन और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 24 सेंटीमीटर है तो वस्तु का विस्थापन जो है ना कितना होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4/3 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे समूह 1 को जो है ना समूह 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो हृदय का जो है ना क्या होगा बताइए? तो हृदय का यहाँ पे क्या होगा? तो हृदय का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका, हृदय का यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे पंप की तरह जो है ना कार्य करने वाला क्या है? तो आपका अंग है, ठीक है। और धमनियाँ का हो जाएगा क्या? धमनियाँ का जो है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। और सिराएँ का बोलेगा तो क्या होगा? तो सिराएँ का हो जाएगा ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ACB होगा। किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। यहाँ पे आप 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तो आपका सेम ही है ना। यहाँ पे आपका जो भी है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक आरेख में एक न्यूरॉन का वह लंबा प्रबंध क्या कहलाता है जो कोशिका पिंड से विद्युत संकेतों को दूसरे न्यूरॉन तक जो है ले जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक आरेख में एक न्यूरॉन का वह लंबा प्रबंध क्या कहलाता है जो कोशिका पिंड से विद्युत संकेतों को दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एक्सॉन। क्या होगा? एक्सॉन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हैलोजन तत्वों को किस समूह में जो है रखा गया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, समूह 17 में रखा गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का ई स्पोर्ट नेशन कप 2026 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, सऊदी अरब में। कहाँ? तो सऊदी अरब में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 26 से 29 मार्च 2026 तक विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 26 से 29 मार्च 2026 तक विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैमरून में। कहाँ किया जा रहा है? कैमरून में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? बताइए। कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना हासिल किया है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे पे इटली है, चौथे पे क्या है आपका जो है ना पुर्तगाल है, ठीक है। और बात करें कि आपका 5वें पर क्या है? तो यूक्रेन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 61 भी क्वेश्चन मैथ का ही, 61 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है ये उचित प्रतिबंध के अधीन है, ये भी क्या है? तो सही है। तीसरा कह रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार है, ये भी क्या है? तो सही है। और डी नंबर कह रहा है निरपेक्ष है, ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या होगा? तो गलत होगा, बाकी ए बी सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? बताइए। कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चालुक्य के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि शहरी स्थानीय सरकारी निकायों की वित्त समीक्षा के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य वित्त आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए ये कह रहा है कि 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी? बताइए। कह रहा है 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की जो स्थिति थी ना, क्या थी? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, राज कानून के तहत संवैधानिक क्या होगा? स्थिति होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? बताइए। कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ना, इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? बताइए, किसके द्वारा है?
तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है? तो आपका संचालित क्या है? तो पहल है। नेक्स्ट आइए करा कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बताइए। करा कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गंगा और क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा। क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट संवैधानिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से जो है अंग्रेजित किया गया था? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा ब्रिटेन। क्या होगा? तो ब्रिटेन होगा। चलिए आगे देखिए करा कि किसको जो है ना किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? बताइए। करा कौन जो है ना किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो है निर्णय लेते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट आइए करा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? बताइए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ज्ञान ही शक्ति है इंग्लिश वर्जन ऑफ द कोट कैन बी फॉलो। बताइए ज्ञान ही शक्ति है इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नॉलेज इज क्या होगा? तो पावर होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स बिलो अंडरस्टैंड। बताइए क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मिस। मिस क्या है आपका मिस यहाँ पे मिस लगा कर क्या होगा? नया शब्द बनेगा मिस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे मिस क्या है? तो आपका प्रीफिक्स है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बताइए क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा एथिस्ट। क्या होगा? एथिस्ट होगा। चलिए आगे देखिए करा कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार राइट नाउ। बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक राइट नाउ होगा। चलिए आगे देखिए करा कि ध्वनि तरंगों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते समय ध्वनि की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी लाउडनेस ऑफ साउंड को मापने के लिए किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? करा कि ध्वनि तरंगों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते समय ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है कि कृषि व्यवसाय और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो है ना किस जीव का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाती है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केचुए। क्या होगा? केचुए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण होता है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मस्सा। क्या होगा? तो मस्सा होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वाहिनिकाएँ बहिकाएँ जाइलम मृदुतक और क्या होगा? जाइतम तंतु होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है? बताइए। समुद्री मछली इसमें से कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका मैकेरल है, प्रोम्फेट है, भेटकी है, लेकिन रोहू क्या है? तो आपका क्या है? समुद्री मछली क्या है? तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रोहू क्या है? एक समुद्री मछली क्या है? तो नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा अभी एग्जाम हुआ था 78 पोस्ट का, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है। इसमें सिर्फ पूछा कि समुद्री मछली नहीं, उसमें पूछा था कि समुद्री मछली कौन सी मछली नहीं है प्रकार। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है कि द्रव्यमान वाले एक पिंड पर कोई बल F कार्य करता है जिसमें त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। यदि F बल 3F हो जाए तो पिंड का द्रव्यमान घटकर m/2 हो जाए तो A के पदों के नए त्वरण का मान जो है ना क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 आपका A होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि सूचक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। सूचक के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और जिसका उपयोग अम्ल क्षारक अनुमापन के लिए किया जाता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि फिनोल्फ्थीन क्षारीय माध्यम में रंगीन होता है तथा अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग का उत्पन्न करता है, क्या है? तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि लौंग के तेल को घ्राण सूचक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मार्च 2026 तक भारत ने कितने हरित हाइड्रोजन क्षमता चालू की है? बताइए। कह रहा है कि मार्च 2026 तक भारत ने कितने हरित हाइड्रोजन क्षमता चालू की है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8000 टन क्या होगा? तो प्रति वर्ष होगा। तो मार्च 2026 तक भारत ने 8000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन जो है ना क्षमता चालू की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रिज्म एसजी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रिज्म पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, रेल रोड परियोजनाओं में स्टील गर्डर्स के निरीक्षण और चरणों के प्रबंधन की क्या है? निगरानी करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 86 का रहा है। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बोलेगा तो कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है ना किसने किया था? उधम सिंह ने। किसने किया था? घर में घुस के मारे थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सिरजा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिरजा प्रथा जो है ना किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? बताइए। कह रहा है उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिंगापुर। क्या होगा? तो सिंगापुर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई? बताइए। कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए कहाँ पाया गया है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कह रहा है कि किसे इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? बताइए। कह रहा है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सभी गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कह रहा है कि टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट जो है ना कितना चौड़ा होना चाहिए? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था? बताइए। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1974 से आपका 79 था, उसका पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? आपका गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि चूज द करेक्ट टेंस द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे सेंटेंस दिया, सी खालिस्तान पियानो सिंस बाज 5 years old। बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो सी होगा, हैज़ बिन प्लेइंग होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई एम रीडिंग ए वंडरफुल बुक। बताइए। ये नरेशन का क्वेश्चन है। बताइए, कह रहा है कि सी सेड आई एम रीडिंग ए वंडरफुल बुक। बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए वंडरफुल क्या होगा? तो बुक होगा।
चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। कैन ए लेपर्ड चेंज इट स्पोर्ट, बताइए कैन ए लेपर्ड चेंज इट्स स्पोर्ट का क्या होगा बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, ए लेपर्ड कैन नेवर चेंज इट्स क्या होगा, स्पोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सही असर्टिव पूछा है ना, तो असर्टिव क्या होगा, ए लेपर्ड जो है ना यहाँ पे हो जाएगा कैन ए लेपर्ड चेंज इट स्पोर्ट, यहाँ पे होगा असर्टिव होगा ए लेपर्ड क्या होगा, ए लेपर्ड कैन नेवर चेंज इट्स स्पोर्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना होमवर्क सीरीज का, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 7549392490। ठीक है, नंबर फिर से नोट कर लीजिए 7754939249 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो भी क्लास का नोटिफिकेशन, आपको जो भी महत्वपूर्ण सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है, तो सभी लोग प्लीज़ सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो प्लीज़ सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।